सर, वित्त रहित शिक्षक लोग का कंप्लेन है कि सरकार हम लोग का बात सुन नहीं रहा है और 8 साल से हम लोग का वेतनमान नहीं मिला है और नहीं कोई अस्थायी वेतन का अभी तक आश्वासन मिला है, तो क्या कहें? देखिए, वित्त रहित शिक्षकों के लिए एक अस्थायी निदान की आवश्यकता है, न केवल इसलिए कि वित्त रहित शिक्षक का जीवन यापन ठीक से हो, वो भी अपने बच्चे की पढ़ाई हो, तो उनका अधिकार है। इसलिए भी कि आज वित्त रहित शिक्षक अगर स्कूल जाना बंद कर दे तो उच्च विद्यालय के हम समझते हैं उच्च शिक्षा के आधे से बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। आप देख रहे होंगे जितना वित्त रहित विद्यालय है, महाविद्यालय है, किसी में 10,000, 12,000, 14,000, 15,000 बच्चे हैं, उसको पढ़ा कौन रहा है? तो बिना वेतन के शिक्षक, जिसको वित्त रहित हम लोग बोलते हैं, आखिर इसके बारे में सोच रहा होता, सरकार का काम कर रहा है अपने खून पसीना लगा के। कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात के समर्थन करती रही है कि वित्त रहित शिक्षकों को वित्त सहित शिक्षक किया जाए। बाकी विश्वविद्यालय के शिक्षकों की तरह उनका भी एक वेतनमान हो, उनका भी एक अपना लाइफ स्टाइल हो, उसका भी स्वास्थ्य बीमा की सुरक्षा हो, उसका भी पेंशन हो, और यह सरकार को निर्णय लेना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार 20 साल में खुद को 9 बार मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन एक बार भी वित्त रहित शिक्षकों के बारे में नहीं सोचे हैं। सरकार का ये कहना है राजेश जी कि इसका कोई आधार नहीं है, उसको हम कैसे अनुदान दें? सरकार को ये निर्णय करना है कि वित्त रहित महाविद्यालय हैं, क्या वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, तो कौन उसमें शिक्षक हैं, अगर उसमें विद्यार्थी कितना, मापदंड तो सबसे पहले विद्यार्थी से होता है कि आपके यहाँ इंटर, ग्रेजुएट और पीजी अगर बच्चे उन्हीं के पढ़ाई कर रहे हैं तो धरातल मापदंड पे आ गया। क्योंकि सर्टिफिकेट तो आप इंटर पास, ग्रेजुएट पास, एमए पास के सरकार देती है। वो कह रहे हैं सिर्फ 2 साल का हम अभी करेंगे, जो 2023 और 2022 तो मतलब जांच प्रक्रिया चल रही है, उसके बाद हम 2 साल का सरकार बाकी लोग तब तो मर जाएगा इतने दिन से। सरकार निरंकुश हो चुकी है। जांच प्रक्रिया जो इनका तंत्र है एकदम कमजोर है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि जिस प्रकार से हम 1.5 साल में अपना एक्सटेंशन लेते हैं, 1.5 साल इधर मुख्यमंत्री, 1.5 साल उधर मुख्यमंत्री, फिर 1.5 साल इधर मुख्यमंत्री, फिर 1.5 साल उधर मुख्यमंत्री, उसी प्रकार से चाहते हैं कि शिक्षकों को 1.5 साल, 1 साल पर हम पैसे देते रहें, अनुदान देते रहें। क्यों अनुदान की बात होगी? क्यों नहीं उनको स्पष्ट वेतन जैसे विश्वविद्यालय के शिक्षकों को मिलता है उनको मिले? क्या उनके बच्चे जो पढ़ के आते हैं वो बिहार सरकार विश्वविद्यालय उनको सर्टिफिकेट नहीं देती है? क्या उस पर वो नौकरी नहीं करते? क्या वो बिहार के भविष्य का निर्माता नहीं बनता? क्या वो आने वाले समय में उसके पढ़ाए बच्चे IAS, IPS, दरोगा, कलेक्टर, किरानी नहीं बनता? अगर सब है तो फिर उनको विश्वविद्यालय के शिक्षकों की तरह सारी सुविधाएं मिले, इसके हम समर्थन में हैं। अगर सरकार नहीं देती है तो वित्त रहित शिक्षकों के आंदोलन में हम सदैव उनके साथ हैं। हमारा सिर्फ एक ही डिमांड है माननीय नीतीश कुमार जी से कि न्याय के साथ विकास की जो यात्रा चल रही है बिहार में, उसमें सिर्फ वित्त रहित कर्मी छूट गया है। इसलिए वित्त रहित कर्मियों को इसमें शामिल किया जाए और हमें भी वेतन दिया जाए। हम इसलिए पटना में आए हैं और हम लोगों ने आज जदयू कार्यालय में जाकर अपनी बात कही है। जदयू कार्यालय में प्रशासन के लोगों ने हमें डिटेन किया, हमें बताया गया कि आपका डिमांड क्या है, आप क्यों यहाँ आए हैं। हमने अपनी बात रखी है, फिर हमें अंदर बुलाया गया। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जदयू के कार्यालय में हम अपने कुछ साथियों के साथ गए थे, उन्होंने हमें बात रखने को कहा। वहाँ पे संगठन के लोग भी थे, आदरणीय संजय गांधी जी भी थे, उनसे बात हुई। हमने कहा कि हमारी बात मुख्यमंत्री तक जानी चाहिए। उन्होंने शिक्षा मंत्री की बात कही, हमने कहा कि शिक्षा मंत्री से हम लोग दर्जनों बार मिल चुके हैं, हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। ये नीतिगत मामला है, वित्त रहित कर्मी आज भी अछूता है, इसको नीतीश कुमार जी ही इसका खात्मा कर सकते हैं। हम लोग इसके लिए आवेदन दे के आए हैं, उन्होंने आवेदन लिया है, हमें आश्वासन दिया है कि हम आपको जल्द से जल्द शिक्षा मंत्री के मार्फत मुख्यमंत्री से मिलवाएंगे, ये उन्होंने कहा। तो शिक्षा मंत्री जी बोल रहे थे कि 2 साल का अनुदान दिया जाएगा, जिसमें जो जांच का विषय बताया था उसमें बाकी रह गया, उसके बाद 2 साल का अनुदान दिया जाएगा। देखिए, शिक्षा मंत्री जी प्रशासनिक पदाधिकारी रहे हैं, हमने उनको कहा है कि इन संस्थानों पर जिस प्रकार से जब अपराधियों पर कोई स्ट्राइक करना होता है तो पुलिस अपने तरीके से स्ट्राइक करती है, तो ऐसे ये वित्त रहित संस्थानों पर, वित्त रहित संस्थानों के कर्मियों के समस्याओं के लिए आपको एजुकेशनल स्ट्राइक करने की जरूरत है। आप
एक प्रशासनिक पदाधिकारी हैं। हमारी समस्या ये है कि हमारा जो समाधान फाइनली समाधान है कि हमको कुछ ना कुछ नियत वेतन दिया जाए जो हमारी तरह का कर्मी आपके सरकार में काम कर रहा है, ये मैंने उनको कहा है। वित्त रहित शिक्षकों के लिए गुड न्यूज है। जो वित्त रहित शिक्षकों के लिए ट्रेंडिंग न्यूज पर सबसे पहले, आखिर आप 2 दिन पहले की अगर बात करें तो कटोरा लेके भीख मांगने आए थे, लेकिन सरकार की अगर बात करें तो सरकार में ही उथल पुथल चल रही है। तो आखिर शिक्षकों का क्या होगा? जिस तरीके से सरकार में नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार खुद अब इधर से उधर जाने वाले हैं, जिसको लेकर सियासी हलचल तेज है। लेकिन बिहार के वित्त रहित शिक्षकों की अपनी मांगों को लेकर लगातार जो है वो अपनी मांगों को लेकर सरकार से अनुदान की मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार आखिर इनकी बात कब मानेगी? जदयू दफ्तर में भी जहां एक तरफ जमा हुए थे, लगातार जो प्रदर्शन जारी है और वहीं बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात थे उस दिन। अगर जदयू ऑफिस गेट की बात करें तो बच्चों का पालन करने के लिए भिक्षाटन पर उतर गए। और वहीं वित्त रहित शिक्षक आज जो शिक्षक दिवस जिस तरीके से कहा जाए, शिक्षक दिवस के दिन भी कटोरा लेके भीख मांगने के लिए पहुंच चुके थे। बता दें कि वित्त रहित शिक्षक 7 वर्षों से अपनी बकाया अनुदान राशि के भुगतान की मांग कर रहे थे। अनुदान के बदले ये शिक्षक वेतन देने की मांग कर रहे थे। रिटायरमेंट से जुड़ी कई मांगों को लेकर भी ये शिक्षक काफी समय से प्रयासरत थे और प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में शिक्षा मंत्री ने एक नया नियम दिया है कि जिसके तहत इन शिक्षकों को मूलभूत सुविधाएं भी दी जाएगी। सरकार ने ये फैसला किया है कि 2 साल की बकाया राशि जल्द ही देंगे। इधर पटना की सड़कों पर लगातार जो शिक्षकों के हाथों में कई ऐसे पोस्टर है, जिसमें पोस्टर में सीएम नीतीश कुमार से उम्मीद जताते हुए लिखा है कि हमारी समस्याओं का समाधान नीतीश कुमार ही करेंगे, वित्त रहित कर्मियों की परेशानी को वही दूर करेंगे। अब हमारी समस्याओं का निदान किया जाए और वही नाराजगी है, क्या इससे परेशानी बढ़ सकती है? जिस तरीके से शिक्षकों में नाराजगी देखी जा रही है और लगातार जो है नीतीश कुमार से गुहार किए जा रहे हैं, आखिर इनकी मांगों को कब पूरा किया जाएगा? और वही 2017 से अनुदान बाकी है, उसका घर कैसे चलेगा? पिछले 10 साल से वेतन सरकार के पास पड़ा हुआ है और पालन पोषण आखिर कैसे करे, जिसको लेकर लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर सरकार कब तक कानों में तेल डालकर सोई रहेगी? सरकार आखिर क्यों सामने नहीं आ रही? आखिर नीतीश कुमार अपने हाथ क्यों बंधे हैं? आखिर वित्त रहित शिक्षक को लगातार जो इतने सालों से उनकी जो राशि है वो नहीं दी जा रही है। और कई लोगों के ऐसे हैं जहां रिटायरमेंट मिलेंगे, लेकिन अभी तक इन्हें अनुदान राशि नहीं मिली है। आप लोगों को क्या लग रहा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ट्रेंडिंग न्यूज पर सबसे पहले धन्यवाद। ऐसा वित्त रहित स्कूल जो हैं उनका 2023 में उनको एक नियम है कि जिसके तहत उनको कुछ सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं देनी होती हैं। तो जहां मूलभूत सुविधाएं नहीं थी या कमियां थी, उनके जो कोर्ट से उनको सस्पेंड किए गए हैं टेम्पररी, लेकिन उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि जो वहाँ पर सुविधाएं हैं या अन्य हड़ताएँ होती हैं स्कूलों में, उसे पूरा करें। लेकिन निश्चित रूप से हम लोगों ने निर्णय लिया है कल ही कि हम लोग शीघ्र जो बकाया उसका 2 साल का राशि हम लोग विमुक्त करेंगे।